बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिली महर चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जी आप लोगों के लिए मिली महर की तरफ से बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप ये पूरी वीडियो वॉच कर लेंगे तो आपको जो है वही कैपरी कटिंग करना आसान आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे जी आज मैं आप लोगों को बताऊं कि ये मेरे पास खद्दर का फैब्रिक है और आजकल ब्रांड के जो सूट हैं उनके साथ जो फैब्रिक आ रहा है काटन करंडी या किसी भी किस्म का होता है तो वो चौड़ाई में ज़्यादा होता है और लंबाई में कम होता है। तो आज जी मैं आप लोगों को इसी तरह की कैपरी की कटिंग सिखाने लगी हूँ कि आप किस तरह आसानी के साथ जिस तरह की जो कैपरी है इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी इसकी जो चौड़ाई है वो 32 है। तो 32 को अगर आप टर्न करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। तो अगर आपके पास जिस हिसाब का जिस मेजरमेंट का आप लोगों के पास फैब्रिक होगा तो आपने इसी फार्मूले के साथ इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखें जी ये मेरे पास फैब्रिक है। अब देखें मैंने आपको इसकी चौड़ाई तो बता दी है, लेकिन जी अब मैं आप लोगों को इसकी लंबाई बताने लगी हूँ कि इसकी लंबाई कितनी है। ख़ास तौर पे यहाँ पर जो भी काम जो भी फैब्रिक आता है कॉटन का खद्दर का उसकी लंबाई तकरीबन जो होती है वो 1.5 मीटर होती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसकी लंबाई कितनी है। तो ये देखें जी मैं आप लोगों के सामने ही इसको जो है इसका माप ले रही हूँ। तो ये देखें जी मैंने यहाँ पे ये देखें इसकी लंबाई जो है ये 1 मीटर है। और 1 मीटर के बाद जी अब ऊपर वाले कपड़े को हम मापते हैं तो ये वाला जो कपड़ा है ये देखें जी आधा मीटर ये है। अब ये टोटल 1.5 मीटर कपड़ा है। तो 1.5 मीटर कपड़े में आप किस तरह आसानी के साथ जो है वो कैपरी को तैयार कर सकते हैं। तो आए जी आज मैं आप लोगों को इसकी कटिंग सिखाती हूँ कि कटिंग आपने किस तरह करनी है। तो सबसे पहले जी मैंने कपड़े को फैब्रिक को पहले प्रेस करके रख लिया है। तो आप ये देखें इसके बाद जी मैं आपको इसकी कटिंग जो है वो सिखाती हूँ कि आपने इसकी कटिंग किस तरह करनी है। तो इसके ऊपर वाला जो मैंने आपको 64 वाला जो उसकी चौड़ाई थी वो बताई थी, वहाँ पर जी आपने सबसे पहले स्केल की मदद से निशान लगा लेना है। तो निशान इस वजह से लगाना है जी यहाँ पे इसका जो कपड़ा कम और ज़्यादा था वो आपका बिल्कुल इक्वल हो जाए और आप इसको आसानी के साथ जो है कटिंग कर सकें। तो यहाँ पे ये देखें जी मैंने निशान लगाने के बाद जहाँ से ऊपर वाले कपड़े से नीचे मैंने इंचेस टेप की मदद से यहाँ पर ये देखें जी मैं निशान लगा रही हूँ। तो ये देखें जहाँ जोन सी इसकी साइड जो अंदर वाली है उस पर निशान लगाने लगी हूँ। तो यहाँ पे जी ये देखें इसकी लंबाई जो है 38 है, लेकिन जी मैं यहाँ पे 42 इसकी लंबाई रखूँगी। 38 की और 42 का ये है कि आपने इसमें 2 इंच जो है इलास्टिक के लिए ऐड कर लेना है और 2 इंच आपने फोल्डिंग के लिए पांचे के लिए रख लेना है। तो यहाँ पे ये देखें जी मैं इसकी जो इसके बाद अब यहाँ पे देखें मैं इसकी जो पांचा है उसका निशान लगाने लगी हूँ कि इसका कैपरी का जो है वो पांचा 7 इंच का है, लेकिन जी मैं इसको रखूँगी 9 इंच का। तो ये देखें जी ये मैंने 9 इंच का यहाँ पे निशान लगाया क्योंकि ये वाली जो मैं कैपरी की कटिंग करने लगी हूँ ये एक हेल्थी जो है उस औरत है उसकी है। तो इस हिसाब से अगर इससे कम और ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी अब इसका घेर है, घेर इसका जो है 20 इंच का है। तो 20 इंच का घेरा जो रखने के बाद जब मैं इसके आसन का निशान लगाने लगी हूँ तो ये देखें आसन जो इसका 18 इंच का है क्योंकि 2 इंच जो है इसमें वो लास्टिक का मार्जिन चला जाएगा और फिर बाकी जो है इसमें 15 इंच बच जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें जी मैंने निशान लगा लिया आसन का और आसन का निशान लगाने के बाद जी अब मैं हाथ की मदद से अब जी यहाँ पे मैं इसकी कैपरी की जो शेप है वो आप लोगों को बनाना सिखाती हूँ कि आप किस तरह कैपरी की शेप बना सकते हैं। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने यहाँ पे मैं आप लोगों को इसकी शेप जो है वो बनाना सिखाती हूँ कि आपने किस तरह इसकी शेप बनानी है। ये देखें आसन वाले निशान से लेके जी अब जहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले कैपरी के पांचे का निशान लगवाया वहाँ से जी आप लोगों को इसकी शेप बनाना सिखाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जी आपने क्या करना है यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये देखें जी ये मैंने निशान लगा लिया है। अब इसी निशान के ऊपर से ये देखें जी मैं आप लोगों को शेप बनाना सिखाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जी ये देखें 2 इंच जो मैंने मार्जिन लिया है फोल्डिंग का और यहाँ पे जी कपड़े को फोल्डिंग के लिए जो कि पांचे की फोल्डिंग है। तो ये आप लोगों को बताने के लिए मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को इसकी आसानी के साथ जो बिगिनर्स हैं उनको इसकी समझ आ जाए। तो अब ये देखें जी मैं हाथ की मदद से स्केल की मदद से नहीं बल्कि हाथ की मदद से यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। तो आप लोगों ने भी हाथ की मदद से इसी तरह कर सकते हैं। स्केल अगर आप लोगों के पास है तो आप स्केल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इसी तरह इसकी शेप बनाई है तो आप भी इसी तरह इसकी शेप बनाएं। तो ये देखें जी ये आपने यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये एक साइड का जो पंच है वो तैयार हो रहा है, दूसरा हिस्सा भी इसका दूसरा पल्लू जो है वो मैं आपको दोबारा इसकी कटिंग दिखाती हूँ। अगर आप पूरी वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको वीडियो की पूरी समझ आ जाएगी और कटिंग का भी तरीक़ेकार आपको समझ आ जाएगा।
तो यहाँ पे ये देखें जी ऊपर जो मैंने अभी लाइन लगाई थी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। तो उसके बाद जी जिस तरह मैंने निशान लगाए हैं उसी तरह आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखें जी ये मैं इसकी कटिंग बिल्कुल निशान के ऊपर कर रही हूँ, तो आपने भी इसी तरह इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे जी अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो जी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी किया करें और अपने रिश्तेदारों पे भी किया करें, क्योंकि वो लोग जो सिलाई सीखना चाहते हैं और वो सिलाई नहीं सीख सकते तो वो यहाँ पे जी हमारे चैनल से सिलाई सीख लें। तो यहाँ पे ये देखें जी एक जो कटिंग हो गई है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने इसका दूसरा पल्लू किस तरह कटिंग करना है और कैपरी का दूसरा हिस्सा किस तरह कटिंग करना है। तो ये देखें जी मैंने एक तरफ से इसकी कटिंग कर ली है, अब मैं इसकी दूसरी तरफ से कटिंग करने लगी हूँ। तो ये देखें जी आपने एक जो हिस्से की कटिंग की है उसको उठा के तो आपने दूसरा हिस्सा जो है उसके ऊपर रख देना है। तो ये देखें जी मैंने इसी तरह रख दिया। अगर आप इस तरीके के साथ इसकी कटिंग करेंगे, एक तो आपका कपड़ा ज़ाया नहीं होगा और एक ये होगा कि आपके कपड़े में जोड़ नहीं ज़्यादा आएंगे। तो यहाँ पे ये देखें जी एक हिस्सा मेरा जुड़ा हुआ है और दूसरा हिस्सा जो मेरा वो साइड वाला किनारी वाला है। तो इसी तरह जी आप लोगों ने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे अगर आप लोग सेंटर में सिलाई लगाएंगे तो आपका ये जो है कैपरी इसी तरह की जो है वो तैयार हो जाएगी। तो इस तरह आप कोई भी होगी तो कैपरी की आप कटिंग इस तरह कर सकते हैं। तो ये देखें जी आप लोगों के सामने ही मैंने जोड़ के बगैर जो कटिंग कैपरी की है, ये देखें इसमें कोई जोड़ वगैरह नहीं है। तो ये देखें इसमें कपड़ा भी कितना कम ज़ाया हुआ है। तो आप इस तरह कम फैब्रिक में जो है अपने जो कैपरी की कटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये देखें जी आप लोगों के सामने ही मैंने ये देखें इसकी कटिंग की है। तो अब ये जो ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इससे आप जी डिज़ाइनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आप इसको कमीज़ के ऊपर लगाना चाहें तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए आपका जो कपड़ा बचा है वो भी बिल्कुल कितना ज़्यादा बच गया, उसको आप डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी जी हमारी आज तक की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह हम भी आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर नए से नए वीडियो लेके आने की कोशिश करते हैं और दुआओं में हमें याद रखें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर जो न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बहुत से लोग हैं जो वीडियोस देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो यहाँ पे जी आप लोगों के लिए नित्य नई जो वीडियोस हैं वो आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं और नए से नए जो डिज़ाइन हैं वो भी आप लोगों को सिखाए जाते हैं। तो ये देखें जी ये मेरी कैपरी की 4 साइड है। तो आप इस तरह की कटिंग करके तो आपने जो कैपरी है उसको आसान तरीके के साथ और कम कपड़े में जो है कटिंग कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।